Hey you guys, this is Andy and this is my Big Boss 14 review. Let's get started because there's so much to talk about in this episode today. So शुरुआत करते हैं निकी और निकी. So basically फुल एपिसोड में निकी दिखाई देती है. ऑब्वियसली पहले बाथरूम में बैठी है अपने नई टीम के साथ, निशांत और राहुल के साथ. जान आता है वहाँ पे और जान को शायद थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि निकी उसकी दोस्त एक्चुअली नहीं है, कि निकी सिर्फ निकी की दोस्त है. और पर वो अपने आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपने दिमाग में कि ये लड़की मेरे लिए केयर नहीं करती इवन एज अ फ्रेंड. और वो हर्ट हो जाता है जब भी वो कुछ ना कुछ उसको बोल देती है. हमेशा वो हर्ट हो जाता है. और निकी ने जिस तरीके से जान को सपोर्ट नहीं किया था टास्क में, साफ दिखाई दे रहा है कि निकी को बस अपनी टीम बिल्ड करनी है ताकि उसको मेजॉरिटी मिले, ताकि वो एलिमिनेशन से बचे. दैट्स ऑल. क्योंकि उसकी दोस्ती जान के साथ कुछ नहीं है एंड इट्स हर्टिंग हिम एंड इट्स सैड बट ही हैज़ टू ग्रो अप. एंड आई रिमेंबर कि शहजाद ने भी उसको साफ साफ बोला था कि कल के जो बने हैं दोस्त उसके, मतलब राहुल और निशांत, उसके लिए उसने पूरी वन साइडेड बायस रखा उस टीम के लिए, उनको जिताने के लिए. और ऑब्वियसली पवित्र और एजाज भी थे उस टीम में, तो अगर उनको जिताती तो वो दोनों शायद उसके तरफ आ जाते और उनकी मेजॉरिटी घर के अंदर हो जाती, मतलब 6-4. दैट्स द प्लान. जान उसमें आता ही नहीं है क्योंकि उसको पता है कि वो तो मेरा पपी डॉग है, वो जहाँ पे मैं बोलूँगी वहाँ पे आ जाएगा. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर. इट्स रियली सैड बट इट्स ट्रू. और फिर निकी अगेन ने शुरू किया कोई नया नाटक, और वो था कि मैं तो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँ, मैं सीनियर हूँ, मेरे प्रिविलेजेस हैं. आई थिंक निकी को पता है साफ साफ कि अगर मैं ऐसे कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी, करती रहूँगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहूँगी, तो मेरे पे सब घर का अटेंशन आएगा और मैं एपिसोड में दिखूंगी. क्योंकि वो हर टाइम पे जब भी कोई दूसरा बोलता है उसकी पहली रिटॉर्ट होती है कि तू तो करता है ये दिखने के लिए, तू तो दिखता नहीं है. यही उसका सीन है. तो ऐसे निकी सोचती है कि अगर आप कुछ ना कुछ करते रहोगे फिर आप दिखोगे. दैट इज जो वो बोलती है लोगों के लिए, वो उसके ऊपर अप्लाई होता है. सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसके बीच में हम देखते हैं सीनियर्स बैठे हैं और सिद्धार्थ के डैड का जन्मदिन था. एंड एक ब्यूटीफुल मोमेंट था सिद्धार्थ के लिए, आई फील, एपिसोड में, जहाँ पे वो अपनी डैड की स्टोरीज, आई कैन एक्चुअली फील फॉर हिम अ लॉट इन दिस बिकॉज मेरा भी डैड बचपन में चल बसे थे, तो मैं उसका फीलिंग समझ सकता हूँ कि जब आपके पापा नहीं होते तो क्या फीलिंग होती है. तो आई रियली फेल फॉर हिम एंड हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ डैड. फिर जैस्मिन बात करती है अब्यूजिंग के बारे में और सिद्धार्थ के साथ बात करती है, और बात करती है कि जिस तरीके से एक बंदा ऐसे आके ये करता है, उसकी पर्सनैलिटी दिखती है. और सिद्धार्थ ने बोला नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, बट आई डोंट अग्री विद दैट बिकॉज इट इज़ ट्रू. जैसे जैस्मिन ने बोला, शी वॉज करेक्ट. उसने सही बोला कि बंदे की असलियत आपके सामने आती है. आई थिंक कि अगर आप किसी को देखोगे ना, और अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, और वो कैसे तुम्हें ट्रीट करता है, उसकी वैसे असलियत होती है. आई फील लाइक इफ यू गो एंड सी कि हाउ पीपल ट्रीट their सर्वेंट्स इन इंडिया, if they're nice to them, you can tell they're nice people. But if they're actually just evil, but they're nice to you, but they're evil to their servants, then who are they really? I think they're the evil people. That's what I think anyway. फिर आई थिंक राइट है कि अगर निकी ने बोला कि भाई मुझे तो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करनी है, तो जो प्लान अभिनव ने बनाया था रुबीना के साथ कि हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हम शांति से काम लेंगे और फिर गौहर को जाके बताएंगे कि ये बंदी ऐसे निकी अपने काम नहीं कर रही. पर रुबीना ने वो बात बिल्कुल नहीं समझी, या फिर समझी और फिर क्योंकि शी जस्ट जम्प्ड राइट इन, राइट. अभिनव ने तब भी बोला था, जो मैंने बोला था वो ही उल्टा ही किया, पड़ गई बीच में. और पर आई थिंक रुबीना और अभिनव सही थे कि अगर तुम काम क्यों नहीं कर रही, और
पवित्र चढ़ जाती है उनके ऊपर और अपने टैंजेंट पे पड़ जाती है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे मत पड़ो मत करो ये वो उसका कोई सेंस नहीं था, क्योंकि बाद में वो ही रुबीना और अभिनव की तरफ हो जाती है और बोलती है कि हाँ हाँ हम तो 5-5 घंटे यहाँ खड़े करते हैं, जिनका काम कम है उनको बोलना चाहिए, पर वही तो रुबीना और अभिनव बोल रहे थे पवित्र। पेनी ड्रॉप्स। एनीवे तो सीनियर्स का कोई सीन हुआ है हीना, राइट? मैंने ये लिखा तो है, बहुत सारे पेजेस हैं आज, तो मुझे जल्दी करना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली सीनियर्स ने निकी के बारे में बात की और गौहर बोलती उसका दिल अच्छा है। हीना ने बोला कि जिस तरीके से वो बोलती है, जिस तरीके से वो पेश आती है, उसका एटीट्यूड सही नहीं है। आई एम कंप्लीटली विद हीना ऑन दिस, एब्सोल्युटली। और फिर पवित्र जाती है मॉल में और मैनेक्विन यानी कि जो वो डॉल है उसको हग करती है। क्या किसी और को लगता है कि ये वियर्ड है, ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है? क्या पवित्र किसी के साथ दोस्ती नहीं करेगी घर के अंदर और बस वो मॉडल्स के साथ ही जाके सब रिश्ते रखेगी? आई थिंक दैट्स द प्लान, राइट? आई थिंक सो। अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। फिर एजाज बोलता है कैमरे के साथ कि उसकी स्ट्रैटेजी अगर मैं तेल लगा के ये करता, वो मतलब वो फिर भी अपनी स्ट्रैटेजीज में वो मतलब कैलकुलेशंस कर रहा है। पर भाई दिन गया बात गई, अब आगे बढ़ो यार। आई मीन तुम्हारे जो स्ट्रैटेजीज तुमने इतने बनाए थे वो तुमने यूज़ नहीं किए सही टाइम पे, अब उसकी सोच में क्यों पड़े हो, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? उसमें क्या हो सकता था? आई डोंट नो, like seriously strange stuff. हाँ, फिर सुबह होती है, एक अनार यहाँ, ये दिल किस किस को दूँ, पैंट भी सेक्सी, कुछ ना कुछ सेक्सी होने वाला है ऑब्वियसली। गाना हमेशा कुछ ना कुछ बताता है। फिर सिद्धार्थ बताता है पवित्र को कि जो तुम पहले थी, तुम लड़ाकी थी, तुम ये थी, तुम वो थी, तुम तो फाड़ के रखते देती, तुम अभी स्टैंड आउट करो। मैं सिद्ध के साथ सहमत हूँ कि हाँ ऑब्वियसली पवित्र को स्टैंड आउट करना चाहिए, पर सही तरीके से। जो तुम हो वो बन के रहो, तुम अभी कुछ बन के मत आओ, राइट? क्योंकि फिर वो फेक लगेगा सबको। जो तुम थी जब तुम 18, 20, 22 की थी, अब तुम 32 की हो, तो तुम अलग हो गई हो ना। 10 साल पहले की बात अलग थी। सो आई डोंट थिंक यू शुड बी हु यू आर नॉट एट ऑल, बट आई थिंक पवित्र का तो आगे भी बहुत कुछ मैं बोलूँगा, विल गेट देयर। रुबीना और निकी की फाइट अबाउट ड्यूटीज़, ये तो होना ही था। आई थिंक निकी ऑफ कोर्स ये मुद्दा उसने खड़ा किया क्योंकि वो लेजी है, नंबर 1, और फिर उसको ये भी पता है कि अगर मैं ये मुद्दा खड़ा करूँगी तो अगेन व्यूअरशिप, स्क्रीन टाइम, इट्स क्वाइट अ क्लेवर लिटिल थिंग, बट इट्स अनोइंग एंड इरिटेटिंग। और कितना करेगी ये, तो क्या हम उसको पसंद करते जाएंगे? कैन यू प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स वेदर यू आर लाइकिंग निकी और नॉट, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप निकी को पसंद कर रहे हो और ये जो करती है ये अच्छा है कि नहीं, क्योंकि आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। क्या है? पवित्र takes up a tangent. Oh, we've already got there. Rahul is right about Nikki shrugging. हाँ, राहुल ने जब निकी से बात की थी उसकी ड्यूटीज़ के बारे में, वो बिल्कुल सही था। उसने निकी को समझाने की कोशिश भी की, पर निकी किसी की नहीं सुनती। She is all about her, she only. No one else matters in her life, especially not in the Big Boss house. Big Boss के घर के अंदर वो किसी की नहीं सुनेगी, किसी की मानेगी, मतलब she doesn't care about anyone else but herself. Get it? Got it? Good. फिर अभिनव हैं, अच्छा हाँ, मतलब फिर कह रहा है कि खाना नहीं बनेगा, पर तो बना तो दिया था, पर आई मीन बोलना उस टाइम पे बोलना सही था, पर जब किया वो भी सही था। फिनिश्ड। हीनाज राइट, निकी इज नॉट। हाँ, मतलब हीना ने जब निकी को जाके साइड पे बोला कि भाई तुम सीनियर नहीं हो, तुम कंफर्म्ड हो, और आपको बेसिकली अगर आपकी ड्यूटीज नहीं करनी वो अप टू यू, बट तुम सीनियर नहीं हो, which is right. I was with Hina. Today's episode I've been with Hina a lot. एजाज फाइट्स। हाँ, तो ये मुझे ये चीज़ बताओ एक बार कि एजाज जब भी किसी के साथ मतलब
लड़ता है या फिर झगड़ता है वो रूबी ही क्यों है, रूबीना के साथ ही क्यों लड़ता है? आई थिंक कोई और उसकी सुनेगा नहीं ना, इसलिए आई थिंक। और आई I'm going to go to the end of the episode कि एजाज फिर किसी से बात करता होता है, शायद जान या आई फॉरगॉटन किससे बात कर रहा है, पर वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि रूबीना और मेरी बहुत बनेगी, हमारी दोस्त है, एक म्यूचुअल फ्रेंड है और उसका हस्बैंड भी मेरा दोस्त है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कब? मैंने तो कभी तुम्हें रूबीना को रिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा। मैंने हमेशा देखो, जैसे अभिनव ने भी करा था कि तुम ऐसे ऐसे जो बोलोगे तो बंदी क्यों तेरे से बात करेगी। और जब एजाज ने जाके रूबीना को बोलो क्या तुमसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे फिर क्यों तुमसे बात करे। और आई थिंक रूबीना वाज करेक्ट कि वेट, मैं आऊंगी तुमसे बात करने जब मैं रेडी हूं। करेक्ट आंसर। आई लाइक रूबी more every day and I'm calling her Ruby like a husband. I don't know why, maybe we shouldn't, but let's. Ruby, this doesn't know me. पवित्र पलटी about, हाँ मैंने बोल दिया ऑलरेडी। पवित्र ने जब पलटी मारी थी और बिल्कुल अभिनव और रूबी के साइड पे हो गई थी, जब उसको समझ आया कि क्या सीन है। जान इज एन इडियट मैंने लिखा है, एंड आई थिंक मैंने आज ये लाइन मैंने काफ़ी बार लिखा होगा जान के बारे में। तो टास्क शुरू होता है और टास्क ऑब्वियसली है अपने कपड़ों के लिए जो मॉल में है, और ऑब्वियसली ये तो बहुत ही दमदार होने वाला है क्योंकि वो बहुत खूब लड़ेंगे। ऑब्वियसली टास्क जो हुआ था कल उससे तो अभी तक हैंगओवर होगा, और नया हैंगओवर ये है कि अगर आपको आपके कपड़े नहीं मिलते हैं तो वो नहीं मिलेंगे। बिग बॉस रियली छोड़ दो बच्चों को प्लीज, उनको कपड़े तो दे दो यार। आई डोंट नो। तो सीनियर्स क्लैश करते हैं पहली बार ऑन संचालक ड्यूटीज, और वहां पे हीना ने बोला था कि कोई मेरे कान के अंदर आके कुछ बोले ना। ये इनडायरेक्टली सिद्धार्थ को बता रही थी कि तुम आके हमें बार बार बताना मत, हम जो बोलना चाहते हैं हम बोलेंगे। गौहर ने भी बोला था हाँ हम भी बोलेंगे। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट सिद्धार्थ यू लिसन टू द गर्ल्स, दे फाइनली सेइंग they have to be listened to। हर बार तुमने देखा होगा कि हमेशा लड़कियों को वो मना लेता है अपनी ही टेक्निक से, और आई थिंक दिस टाइम लड़कियां नहीं मानेंगी। वेल दैट्स व्हाट वी होप फॉर। जैस्मिन टास्क शुरू होने से पहले ही रोना शुरू कर देती है। उसका तो अगर एपिसोड में एक बार वो नहीं रोई ना तो हमारा खाना नहीं हजम होता आई फील। तो मैं खुश हूं कि आज के लिए सिर्फ एक बार वो रोई। गुड गर्ल। हो गया, चलो हाँ। निकी आस्क जान टू गिव अप। हाँ, जान ने बोला था, निकी ने बोला कि अगर हमारे दोनों के बीच में हो गए तुम अपना गिव अप कर देना। निकी तुम्हारे पास पूरा सामान है और तुम शॉपिंग ट्रिप में भी गई थी जो आपको मिला था मॉल के अंदर। अब तुम कह रही हो जान को जिसके पास सिर्फ 2 चड्डियां और 2 बनैन हैं कि तुम अपना सामान छोड़ देना मेरे लिए ताकि मैं और सामान ले सकूं। रियली डिड एवरीवन हियर दिस? क्या सबने ये सुना कि निकी इतनी सेल्फिश बंदी है, इतनी मतलब सेल्फ सेंटर्ड कि एग्जैक्टली Jan, you're an idiot. 1. 2, Jan, you're her sidekick. 3, Jan, wake the F up. She's not your friend. My God! Makes me angry. फिर फर्स्ट जोड़ी जो जाती है अपने सामान की लड़ाई में, टास्क में, था रूबी और पवित्र। वेरी गुड पेयरिंग क्योंकि वो एक दूसरे इतने मतलब they don't like each other that much. So, जब ये टास्क हुआ तो मैंने फिर से पवित्र को देखा, जिस तरीके से उसने ये टास्क किया बहुत गंदी तरीके से किया। मतलब ये उसका बैग फाड़ना, फिर ये उसके टी शर्ट पकड़नी, एंड देन ऑब्वियसली रूबी ने भी उसके पीछे गई। रूबी ने आई थिंक स्ट्रेटेजिकली बहुत बुरा खेला क्योंकि उसने उसके बारे में सोचा नहीं
कि मैं अपने बचा के रखूं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है. आई मीन कम ऑन रुबीना, यू हैव टू बी मोर इन द मोमेंट एंड थिंक. आई नो इट्स हार्ड, बहुत मुश्किल है उस टाइम पे सोचना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं देखती कि हाँ भाई मेरे पास ज़्यादा है उसके पास कम है, मैं उससे दूर रहूं, जैसे लड़कों ने किया था बाद में, राइट. आई मीन लड़कियों रियली. और फिर जब लड़के भी भाग रहे थे ऐसे तू आ कर रहे थे, उस टाइम पे रूबी ने हम तो आगे आके फाइट किया यार, पर तुम हार गई ना. नेक्स्ट टाइम थिंक रूबी प्लीज, कम ऑन. एंड पवित्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि आई डोंट लाइक हर एनी मोर. मैं थोड़ा सा उसके लिए मैं सोचता था कि हाँ ये अच्छी बंदी है, बड़ी तगड़ी है, बड़ी माइंडफुल बातें करती है. जब से वो मैनेक्विन से जफ्फियाँ मारना शुरू कर दिया है, जब से वो बहुत दोनों टास्क बहुत गंदे से चिल्लम चिल्ली करके सीना तानी करके खेल रही थी. आई जस्ट डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ चीप बिहेवियर. इट्स लिटिल चीप. आई थिंक वो बन रही है कि वो चीप नहीं है, पर असलियत में वो है. एंड आई डोंट लाइक दिस. आई डोंट लाइक द वे शी इज प्लेइंग. आई डोंट लाइक हु शी इज. आई डोंट लाइक हर एनी मोर. आई रियली डोंट. मैं उसको नहीं पसंद कर रहा इस वक्त. आई डोंट लाइक हर. सॉरी, आई जस्ट डोंट. लाइक अंदर से वो बात आ रही यहाँ से कि नहीं, फिनिश्ड. फिर एजाज और राहुल, और ये साफ है, मतलब जिस तरीके से राहुल बोल रहा था कि बुड्ढे नहीं बोला, कुछ ऐसा बड़ा कुछ बोला था भाईजान, पता नहीं क्या बोल रहा था, पर पॉइंट था कि यूर ओल्ड मैन, बच्चों पर दैट ओल्ड मैन इतना फिट है कि राहुल उसके आसपास भी नहीं दिखा. आई मीन वो बंदा और राहुल सिंगर हो भाई, तुम्हारे पास इतना स्टैमिना नहीं है. व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब कम ऑन यार. लाइक इट वाज काइंड ऑफ फनी. बट एजाज सुपर फिट विनर एजाज. फिर मैंने फिर से लिखा जान इज एन इडियट. मैंने पता नहीं क्यों लिखा, पर कुछ ना कुछ उसने किया होगा जिससे मैंने ये लिखा जान इज एन इडियट. कुछ होगा, आई डोंट रिमेम्बर क्या था, पर मैंने ये लिखा था. और फिर थर्ड जोड़ा आता है वो शहजाद और निशांत का, और वो तो होना ही था. और शहजाद का जो प्लान था कि मैं ऐसे करूँगा, और सिद्धार्थ को बताना कि मैं एक प्लान बना रहा हूँ पूल में वेट रखने का, क्या वो ठीक है, और सिद्धार्थ ने मान लिया, तो इट्स अ वेरी गुड प्लान. पर मुझे लगा कहीं पे कि शहजाद वो कर नहीं पाएगा उस मोमेंट में, पर उसने किया. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम, सुपर इम्प्रेस्ड. पर जिस तरीके से निशांत पेड़ पे चढ़ा और फिर उसको बोला गया कि नीचे आओ, और फिर वो स्लिप करके उसका अपना सर हर्ट किया, तो लग रहा था कि शायद शहजाद जीत जाएगा. और जिस तरीके से उसने उसको टैकल करके उसको गिराया था, आई नो कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है जो मैं कहने वाला हूँ, और वो है कि तुमने उसको ट्रिप अप किया, तुम्हारी गेम चल रही थी. फिर अगर आपने ये किया है कि उसको ट्रिप अप करे, वो गिरा हुआ है, तब उसका वो बॉल्स क्यों नहीं लिए? क्यों ऐसे तुम सोचा कि अरे अरे फिर पीछे हो गए? अगर तुमने गेम खेला है और पूरा खेलो फिर, राइट. पर उसको छोड़ दिया. फिर उसके बाद निशांत भाग गया और वो भागता ही रहा. शहजाद फिर बोल रहा है कि इधर आगे मैं दिखाता हूं तुझे ये. नहीं निशांत, तुम किसी को कुछ नहीं दिखा रहे थे, तुम भाग रहे थे, तुम भगोड़े बन चुके थे. क्योंकि तुम कैसे, मतलब मैं भाग रहा हूं और बोलूंगा हाँ हाँ इधर आ, मैं तुम्हें बताता हूं इधर आ. मतलब कैसे इधर आ यार, तू जाना फिर उधर. अगर तुझे लगता है कि तुम फाइट करना चाहते हो मतलब टास्क में, तो फिर तुम भाग क्यों रहे हो? फिर बोल रहे कुछ और हो, कर रहे कुछ और हो. आई मीन कम ऑन, इट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी. पर जीता वो ही, निशांत ही जीता, क्योंकि उसके पास बाय सम स्मॉल अमाउंट ज्यादा थे. डैम, मतलब इसका मतलब है निकी का ग्रुप में 2 जीत चुके हैं, और रुबीना के ग्रुप में 2 नहीं जीते. मैं बायस्ड हो रहा हूँ, है ना? ये अनबायस्ड होना चाहिए. नहीं, ये मेरे ओपिनियंस है. मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ. सॉरी, नॉट सॉरी. आई लव दिस. सॉरी, नॉट सॉरी. आई ऑलवेज से इट. जान इज एन इडियट.
फिर निकी डिस्कस करती है एजाज के साथ, नहीं, निकी का ग्रुप डिस्कस करता है एजाज। तो मतलब उसको बोला जाता है कि वो धोबी का कुत्ता है, मतलब वो एनालॉजीज बनाए जाते हैं कि वो किसी का नहीं है, और पर वो मुंह पे भी बोलता है। पर मुझे तो लगता है कि पवित्र और एजाज वो दोनों कैसे कह सकते हैं, स्विंग वोट हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। तो डिपेंड, पर ये बहुत पावरफुल पोजीशन है एक्चुअली, क्योंकि चार चार लोगों को टीम्स में बांटा गया है, उनके वोट्स गिने जाते हैं और वो इक्वल ही रहेंगे जब तक पवित्र और एजाज नहीं डिसाइड करते कि वो किसके साथ हैं उस हफ्ते के लिए। तो आई डोंट थिंक अभी तक पवित्र और एजाज को ये खबर है कि वो पावर उनके साथ है या उनके पास है। पर ये उल्टा भी हो सकता है, सीन पलट भी सकता है, क्योंकि फिर अगर वो किसी के नहीं है तो वो सबसे ज्यादा वोट आउट भी हो सकते हैं। इट्स अ डेंजरस गेम टू प्ले, बट समवन's got to play. फिर क्या होता है, हाँ, फिर ये कुछ लिखा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा। जॉन कॉल्स निकी एन इडियट। तो निकी जान को जो मर्जी बोले वो चलेगा, पर अगर जान निकी को इडियट बोले तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जान, यू आर एन इडियट बिकॉज निकी इज नॉट योर फ्रेंड। निकी तुम्हारी दोस्त नहीं है, निकी सिर्फ निकी की दोस्त है, निकी सिर्फ निकी से प्यार करती है, बस। एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, दैट्स व्हाट इट इज। बट मुझे बहुत बुरा लगता है जान के लिए, क्योंकि उसने ये सोचा कि निकी इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में तुम्हें वापस प्यार कर सकती है, और वो नहीं हो सकता। आई नो आई सेड दिस एंड आई रिपीटेड इट, बट इट्स रियली बैड। पर आई विश कि वो थोड़ा सा वो एक पावर लेके आए अपना, और वो एक बार निकी को छोड़ दे घर के अंदर, क्योंकि उसके बाद जब एक बंदा निकी के अगेंस्ट ऐसे करेगा ना, तो फिर निकी का जो पावर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि सब सोचेंगे कि एक्चुअली 1 सेकेंड ये अच्छी नहीं है, फिर वो अकेली हो जाएगी। सो जॉन could play a game and he could win this game, but he's an idiot. He won't do it. वो ऐसे ही रहेगा, puppy dog sidekick. Anyway, seniors का fun. I think this is awesome. I think this was the highlight for me in the episode कि जहाँ पे हीना और सिद्धार्थ प्लान करते हैं गौर को पूल में फेंकना। मेरे सीजन 7 में ये कभी नहीं हो सकता था, अगर ऐसा होता ना, वहां पे धरती फूट जाती, अंबर गिर जाता, पर गौहर पूल में नहीं फेंकी जा सकती थी। पर दिस हैपेंड एंड इट वाज सुपर फनी, इट वाज सो फनी, इट वाज सो फनी। कहीं गौहर कोशिश कर रही थी कि वो ज़्यादा एंग्री ना हो, बट यू कैन सी थोड़ी सी एंग्री थी, पर उसने हल्के में ले लिया और वो फन में गया। पर फिर उसके बाद हीना गई अंदर, एंड आई थिंक सिद्धार्थ एट दिस टाइम आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक कि वो खुद भी अंदर आया। आई थिंक दैट वाज वंडरफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल मोमेंट, इट वाज सच अ फन मोमेंट एंड जस्ट फन एंड लवली एंड जस्ट गुड। यू नो, सम ऑफ दोस मोमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन बिग बॉस, और ये वो मोमेंट था जहाँ पे जस्ट अच्छा लगता था देखने में। आई लाइक दैट। एजाज कंफ्यूजन तो हमने कर दी है, जो रूबी के बारे में बोल रहा था। गर्ल सेड वी कैन डू व्हाट वी वांट। हाँ, सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द एपिसोड। एंड ऑफ द एपिसोड पहुंचते हैं, और यू नो वो कल का एपिसोड देखिए ना, भूलिए ना, वट एवर इट इज। वहाँ पे जब दिखाते हैं कि सीनियर्स में तो टकरार आई, क्योंकि फिर से इफ़ यू नोटिस निकी और जैस्मिन की मतलब बहुत गंभीर कंपटीशन होता है। आई डोंट नो थिंक दैट्स द राइट वर्ड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन जैस्मिन एंड निकी, जहाँ पे वो एक्चुअली अड़ चुकी हैं, और वो मतलब एक एक
क्या कहते हैं, एक फाइट में ऐसे हुए। और आई थिंक वहाँ पे फिर सीनियर्स की लड़ाई होती है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और बॉल्स कैसे गिने जाते हैं, क्योंकि किसकी बास्केट में ज़्यादा था। अभी तक फिलहाल हमें पता नहीं कि किसका क्या था, पर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है निकी की बास्केट में होंगे एक दो, जैस्मिन की बास्केट में भी होंगे एक दो, और फिर होती है जंग हीना और गौहर अगेंस्ट सिद्धार्थ, जो होने वाला था। दिस हैड टू हैपन, दिस इज नॉट अ सरप्राइज, दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज हीना ने बोला था पहले, जैसे मैंने बोला था कि सिद्धार्थ आके मत बोलना और हमें मत रोकना, क्योंकि हम बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं। और सिद्धार्थ फिर से वही कर रहा था जो उसने पूरे मतलब अब तक किया है सीजन में, लड़कियों को बताना कि उनको क्या करना चाहिए। और फाइनली वो दोनों लड़कियां ने अपनी आवाज उठाई और शेर खान निकल के आई और गौहर खान भी निकल के आई फाइनली। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस, बिकॉज it cannot always be Siddharth. It has to also be other people's way. So I want to see what happens tomorrow. Obviously, we don't know what happens. हमें नहीं पता कि क्या हो रहा कल, पर I think what will happen will be for the good, and I want to hear Hina and Gohar get their way. Who's with me? Let me know in a comment. And don't forget to subscribe and like and everything else. And see you tomorrow for the next episode. How exciting. It's pretty exciting, right? See you. Bye. Toodaloo.